जय जय श्री राम। भिलाई के पागलों की, भिलाई की सेक्टर 6 वाली काली मैया की। तो वो जब आना चाहेंगे छत्तीसगढ़ तो हम अपने कंधे में बिठा कर लाएंगे, अपनी पलकों में बिठा कर लाएंगे। आप सभी से अनुरोध है कि शांतिपूर्वक अपने स्थान पर बैठ करके आइए। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज बागेश्वर धाम से चलकर हम सबके बीच में विराजे हैं। मैं छत्तीसगढ़ की पावन धारा में समूचे छत्तीसगढ़ की ओर से और विष्णुदेव साई जी की सरकार की ओर से भी बाबा के चरणों में, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए उनका अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं, उनको हृदय से प्रणाम करता हूं। छत्तीसगढ़ में पूजने महाराज जी के आगमन से कुछ बातें चर्चा में हैं। मैं बड़ी स्पष्टता के साथ ये कहना चाहता हूं, आगमन हुए हैं उन कार्यक्रमों में भी मैं रहा हूं, मैंने करीब से सब कुछ देखा है। मैंने देखा है कि महाराज जी समाज में अगर कोई ऊंच नीच का भाव है तो उसको दूर करने के लिए कितनी ताकत, कितनी शिद्दत के साथ कोशिश करते हैं। मैंने देखा है कि समाज में समरूपता है, सब एक साथ मिलकर आगे बढ़े, हमारा समूचा देश आगे बढ़े, सनातनी मान बिंदु प्रतिष्ठित हो, इसके लिए महाराज जी प्राणपण से काम करते हैं। मैंने महाराज जी की यात्रा में महाराज जी के पैरों में छाले देखे हैं और उसके बाद भी उनकी गति नहीं रुकी है। इस बात को मैं देख कर आया हूं मेरे दोस्त। मैं कहना चाहता हूं कि कुछ ऊट पटांग बात करने वालों को इस बात को समझना होगा कि इतनी बड़ी जनता जिनके श्रद्धा के केंद्र पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हैं, तो वो जब आना चाहेंगे छत्तीसगढ़ तो हम अपने कंधे में बिठा कर लाएंगे, अपनी पलकों में बिठा कर लाएंगे। इसमें किसी को कोई संशय नहीं होना चाहिए। और जो कोई सोचने वाले हैं, जो ऐसा कहने वाले हैं, उनको हम सब की तरफ से, मैं अकेला क्या हूं, मैं कुछ नहीं हूं, हम सब जितने साथी यहाँ बैठे हैं, माताएं बहनें बैठी हैं, हमारे साथी बैठे हैं, उन सब की तरफ से स्पष्ट संदेश है कि करोड़ों करोड़ लाखों लाख छत्तीसगढ़ की जनता इस बात के लिए स्पष्टता है कि महाराज जी का आगमन छत्तीसगढ़ में बार बार होना ही चाहिए। उनका आशीर्वाद हम सबको बार बार प्राप्त होना ही चाहिए, उनका मार्गदर्शन हम सबको बार बार प्राप्त होना ही चाहिए। मैं उनसे पुनः पुनः निवेदन करते हुए कि आप बार बार छत्तीसगढ़ आने का आपका अभियान हो। छत्तीसगढ़ में जैसे नक्सलिज्म के समापन के लिए संकल्प लेकर के आने वाले 3 महीनों में ही सशस्त्र नक्सलिज्म छत्तीसगढ़ से समाप्त हो जाए, इसके लिए सब काम कर रहे हैं। उस पर भी महाराज जी की चिंता अनवरत बनी रहती है, उस पर भी महाराज जी का मार्गदर्शन अनवरत बना रहता है। मैं उस अभियान के उपरांत भी पुनः महाराज जी का आगमन हो, इस प्रार्थना के साथ आप सबको प्रणाम करते हुए आज के कार्यक्रम में बड़े ही विशिष्ट लोग हम सबके बीच में विराजमान हैं। दीदी सरोज पांडे जी हैं और साथ ही साथ संतोष पांडे जी, सांसद राजनांदगांव से आदरणीय धर्मलाल कौशिक जी, ऐसे सारे महानुभाव आज के कार्यक्रम में उपस्थित हैं। सबको प्रणाम करते हुए पुनः बागेश्वर धाम के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।